हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड आईएएस। दोस्तों, ये एक सीरीज़ है जो ओपीएससी प्रीलिम्स 2002 से 2006 से 2021 तक जितना सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, सब क्वेश्चन का यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे एंड ये ज्योग्राफी सेक्शन का यहाँ पे प्राइमरीली डिस्कशन होने वाला है। तो ये वीडियो हम लोग ऑलरेडी ये एक सीरीज चल रहा है जो इसमें पॉलिटी एंड हमारा साइंस टेक एनवायरनमेंट सब यहाँ पे कवर हो चुका है ऑलरेडी। एंड ये वीडियो में हम लोग प्राइमरीली ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आने वाला है। ये वीडियो का पार्ट 1 है। यहाँ पे पार्ट 1 में हम लोग प्राइमरीली डिस्कशन करेंगे 2021 टू 2017 तक डिस्कशन करेंगे एंड पार्ट 2 में 2016, 2015, 2009 एंड 2006 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नीचे टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ये जो क्लास है इसका PDF आपको मिल जाएगा, क्लास नोटिफिकेशन एंड मेनी मोर थिंग्स वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन का, और जो 2021 का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ये जो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जो फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रूव नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे भी जो प्रोफेसर हैरी हेस है, इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था? 1960 में। इनके हिसाब से जो सी फ्लोर है वो कॉन्टिन्यूस स्प्रेड कर रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो वोल्केनिक एक्टिविटी है ये भी हमारा यहाँ पे प्रूव करता है इसको। एंड जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे रिजॉल्व बाय सेडिमेंट्स आर सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओशनिक रीजेस। तो जो सेडिमेंट है सेंट्रल ओशनिक रीजेस में, ये भी यहाँ पे इसका यहाँ पे प्रूफ दे रहा है। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स है ये इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म व्हिच डजंट फॉलो द रीजनल स्लोप्स एंड ड्रेन्स अक्रॉस द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं तो उनको इनसिक्वेंट स्ट्रीम यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इनसिक्वेंट स्ट्रीम उन्हें कहा जाता है। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये फ्लो इधर से इधर है, इधर हायर एरिया है एंड इधर लोअर एरिया है। तो हाई टू लो हमेशा वाटर फ्लो करता है। एक इसको हम कॉन्सिक्वेंट यहाँ पे कहते हैं फ्लो, बट इनसिक्वेंट में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में अगर यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो इसे इनसिक्वेंट फ्लो कहा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप पिरामिड आईएएस के आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूपीएससी सिलेबस, ओपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा, आईएएस टॉपर्स नोट कॉपी मिल जाएगा, एनसीईआरटी क्लासेस, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन्स, टॉपिक्स फॉर मेंस, प्रीलिम्स एंड मेनी मोर थिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो विदाउट डिले आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कोड। तो यहाँ पे कुछ जियोग्राफिकल फेनोमेनन दिया है एंड वो किसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये पूछा गया है। तो बर्चन्स यहाँ पे अगर देखें तो ये एलोयन के साथ जुड़ा है। ऑप्शन यहाँ पे 1, 3 के साथ जुड़ेगा। उसके बाद मिएंडर्स आप सभी को पता होगा, मिएंडर्स फ्लूवियल, जो मिएंडर रिवर मिएंडर करता है, तो 2, 4 के साथ जुड़ेगा। तो 2, 4 के साथ जुड़ेगा तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 3 एंड 2, 4 के साथ जुड़ चुका है। बर्चन्स अल्सो इसके हम क्या कहते हैं, जो प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ विंड, ये विंड से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो हवा का जो डायरेक्शन है उसी हिसाब से ये होता है। एंड मिएंडर्स प्राइमरली रिवर यहाँ पे मिएंडर करता है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे डिटेल भी मेंशन किया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग लेक्स विथ देयर स्टेट्स। तो कुछ लेक्स दिया है एंड उनका स्टेट्स यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे चिलिका लेक उड़ीसा के साथ, यहाँ पे आप इजीली इसको जोड़ सकते हैं। दीपोर बिल आसाम, लोकटक लेक मणिपुर एंड कांवर लेक बिहार। तो यहाँ पे 1, 4, 2 किसके साथ हो गया? 2, 3 के साथ हो गया। 1, 4 के साथ, 2, 3 के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी
कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, चिलिका लेक, लेक लोकटक, कांवर लेक, दीपोर बिल, सारे यहाँ पे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑब्जर्व्ड। तो कौन से यहाँ पे जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पीरियड था उसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ जो यहाँ पे है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, उसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया था। सॉरी, आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आंसर बी। सेकेंड में देखा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट जब ट्रांजिशन फेज था उसमें हाई बर्थ रेट था, उसके साथ हाई डेथ रेट भी था, तो कंपैरेटिवली जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन किया था। एंड सेकेंड जब स्टेज आया उसमें हाई बर्थ रेट रहा, बट जो डेथ रेट है ये रैपिडली फॉल कर गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है ज़्यादा रहा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड आगे से स्टेज 3 में बर्थ रेट भी यहाँ पे गिर रहा है, उसके साथ डेथ रेट भी गिर रहा है। एंड स्टेज 4, स्टेज 5 में यही सारे कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग नेशन। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी चाइना यहाँ पे लार्जेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 1 पे इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, बर्मा, पाकिस्तान एंड जापान का नंबर आता है। तो ये है लार्जेस्ट जो राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग माउंटेन पिक्स विद द रेंजेस। तो माउंटेन पिक्स एंड उनका रेंज, माउंटेन रेंज कहाँ पे लोकेटेड है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखेंगे दोदा बेटा पीक यहाँ पे नीलगिरीज माउंट हिल में लोकेटेड है। फिर धूपगढ़ यहाँ पे किसके साथ लोकेटेड है? धूपगढ़ सतपुरा रेंज में लोकेटेड है। गुरु शिखर यहाँ पे आरावली रेंज पे लोकेटेड है। एंड अन्नाईमुडी वेस्टर्न घाट पे लोकेटेड है। तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 1, 3 के साथ यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 के साथ 3, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि बाकी में आप कोई 3 के साथ 3 यहाँ पे जुड़ा नहीं है, तो ऑप्शन सी इजीली यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन से ट्राइब्स यहाँ पे नहीं मिलते पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा जो बिरोस, कोंड एंड भील्स, ये सारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं। जारवा ट्राइब मध्य प्रदेश में नहीं मिलते, ये प्राइमरली अंडमान आइलैंड में मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जारवा ट्राइब्स ये अंडमान आइलैंड में प्राइमरी मिलते हैं। एंड इनका नंबर आज के डेट में 250 to 400 के बीच ही यहाँ पे बच गया है, बाकी सारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विथ लोकेशन कंट्री। कौन सा यहाँ पे कौन से लोकेशन कौन से कंट्री में है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, तो ग्रान काको यहाँ पे कहाँ पे है लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अर्जेंटीना में लोकेटेड है। फिर युटाकान पेनिनसुला ये यहाँ पे मेक्सिको में लोकेटेड है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, ए बी को आप इजीली एलिमिनेट करते हैं 2 4, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है, जैसे ग्रांड काकोस कहाँ पे यहाँ पे लोकेटेड है, ये अर्जेंटीना, पेरी जो पैराग्वे, बोलीविया एंड ब्राज़ील के कॉन्फ्लुएंस में लोकेटेड है। या युटाकान पेनिनसुला यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक्सिको पे है। एंड ओजार्क प्लेटू ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरीली यूएसए में लोकेटेड है, यूएसए अपलाचियन माउंटेन के पास यूएसए में लोकेटेड है। एंड कटंगा बेसिन ये यहाँ पे कोंगो पे में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अपलाचियन माउंटेन। अपलाचियन माउंटेन का यहाँ पे हाईएस्ट पीक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, तो माउंट मिटिचेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलाचियन माउंटेन प्राइमरली ये जो ईस्टर्न पार्ट है यूएसए का यहाँ पे लोकेटेड है। एंड इसका हाईएस्ट पीक यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा राइट आंसर। एंड डिफरेंट यहाँ पे कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक यहाँ पे दिया गया है, जैसे एवरेस्ट है एशिया का हाईएस्ट पीक। फिर साउथ अमेरिका का अगर हाईएस्ट पीक देखें तो ये अकांकागुआ आ जाएगा सेकेंड हाईएस्ट पीक, मतलब कॉन्टिनेंट के हिसाब से। एंड देनोली यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का। फिर माउंट किलिमंजारो यहाँ पे अफ्रीका का, यूरोप का एल्ब्रस एंड अंटार्कटिका का विजन। तो ये सारे यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वियन कोन्स
ये द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डिंग स्टेशन इन साइबेरिया। तो साइबेरिया में ये जो वियनकोन्स जगह है जहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, तो ये कौन से यहाँ पे रिवर के बेसिन पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याना रिवर बेसिन पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं याना रिवर बेसिन, जो ये सतलज रिवर के साथ जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस करता है, वहीं पे जो वियनकोन्स है ये प्लेस लोकेटेड है जहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे एग्जस्ट ऑब्जर्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड गिव द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। तो मार्स रेड प्लैनेट के तौर पे हम जानते हैं, वेनस यहाँ पे सैटर्न रिंग प्लैनेट, तो 3 होना चाहिए, 3 में 3। यहाँ पे ऑप्शन ए और सी को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। मार्स के साथ रेड प्लैनेट मतलब 1 2, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डिफरेंट कलर कौन से प्लैनेट का है, जैसे मर्क्यूरी प्लैनेट का कलर ग्रे है, वीनस का ब्राउन एंड ग्रे है, अर्थ का ब्लू और ग्रीन, या कभी कभी वाइट, जो स्नोई एरिया जो पोलर एरिया है वो वाइट दिखता है। एंड बाकी सारे मार्स जुपिटर सैटर्न को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2021 का यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। चलिए तो देखते हैं 2020 में कैसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। तो कौन सा यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है? आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट एक सबमर्ज्ड माउंटेन है। ये आप सभी को पता होगा, वेस्टर्न घाट ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये एक सबमर्ज्ड माउंटेन है। बाकी सारे जैसे सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में, सेरिया नेवादा यूएसए में, एंड जो बॉसगेस है ये कहाँ पे है, ये भी यूरोप में है। ये सारे ब्लॉक माउंटेन है। बाकी सारे जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे ये सबमर्ज माउंटेन है, क्योंकि सबमर्ज कोस्ट से ये फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर इमर्जेस फ्रॉम द पीर पंजाल रेंज। तो इंडस का कौन सा ट्रिब्यूटरी यहाँ पे पीर पंजाल रेंज से ओरिजिनेट हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा झेलम रिवर, यहाँ पे पीर पंजाल रेंज से यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। सतलज रिवर ये जो तिब्बत से जो माउंट कैलाश के पास से ही ओरिजिनेट हुआ है। रावी रिवर हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से ओरिजिनेट हुआ है। एंड चेनाब रिवर यहाँ पे जो स्पीति वैली है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है पेयर्स, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्क सी वेव्स ये सही है, जो बजदा है ये विंड्स नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बजदा जो है ये क्या है, ये ओलुवियल सॉइल है, ओलुवियल फैन है, ओलुवियल सॉइल है बजदा, ये विंड सिस्टम नहीं है। एंड ये वाटर इरोडेड जो एरिड लैंडफॉर्म है इसे हम बजदा कहते हैं। बाकी सारे यहाँ पे सही है, जो सी स्टैक्स है या केम है या लपीज है ये सारे यहाँ पे सही है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो बेंगुला करंट साउथ अटलांटिक ओशन में है, सही है। इमरिंग करंट ये नॉर्थ पैसिफिक नहीं नॉर्थ अटलांटिक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली यहाँ पे मैच पूछा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये नॉर्थ अटलांटिक में है। बाकी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पेरू करंट यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। एंड मोजाम्बिक करंट यहाँ पे वेस्टर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो करंट है यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। जैसे कैनेरी करंट यहाँ पे ये कोल्ड करंट है। रेड में जितने सारे यहाँ पे मार्क किए गए हैं वो सारे वार्म करंट है। एंड ग्रीन में जो मार्क किए गए हैं वो सारे कोल्ड करंट है। तो यहाँ पे ओगुलास करंट, मोजाम्बिक करंट यहाँ पे आप फ्लो करें, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है क्वेश्चन नंबर 5। तो तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम रिवर पे सही है। कोटेश्वर प्रोजेक्ट ताप्ती रिवर ये यहाँ पे गलत हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटेश्वर प्रोजेक्ट जो भागीरथी रिवर है वहाँ पे लोकेटेड है, ना कि ताप्ती रिवर में। एंड तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम रिवर में सही है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पे है। एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा रिवर पे है। तो बाकी सारे सही है। कोटेश्वर प्रोजेक्ट यहाँ पे ताप्ती रिवर नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा भागीरथी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेस हैज उल्ली हेयर्स। तो कौन से ह्यूमन रेस का यहाँ पे उल्ली हेयर से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेग्रिटो जो ह्यूमन रेस है उनका उल्ली हेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये प्राइमरीली अफ्रीकन निग्रो जो है उनका ये रेस है।
एंड इनका उल्ली हेयर फॉर्म ये अपने देखते हैं। एंड स्किन कलर इनका प्राइमरली ब्राउन एंड ब्राउन टू ब्लैक रहता है। यहाँ पे मंगोलॉइड, कॉकेशियड सारे मेंशन है। ऑस्ट्रेलॉइड आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव फार्मिंग जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ था तो वो किस स्टेज में हुआ था? तो स्टेज 2 में यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं स्टेज 2 में यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड था, उसी टाइम का ये बात कह रहे हैं हम स्टेज 2 में। तो स्टेज 1 यहाँ पे देखेंगे तो प्री इंडस्ट्रियल स्टेज है। स्टेज 2 यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है। स्टेज 3 पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। पोस्ट जो स्टेज 4 है ये स्टेबलाइजेशन। एंड स्टेज 5 में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का फेज। अभी ये जो आने वाला है 2050 के आसपास ये टाइम पीरियड स्टेज 5 में आएगा। अभी हम लोग स्टेज 4 में हैं। तो स्टेज 2 जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला था उसी टाइम हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। ग्रीनविच में जो जहाँ पे GMT ग्रीनविच मीन टाइम यहाँ पे 12 नून हुआ है। व्हाट विल बी द टाइम एट द प्लेसेस सिचुएटेड एट 60 डिग्री ईस्ट। 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में कितना टाइम होगा? ईस्ट कहा है मतलब GMT से जितना हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो प्लस होगा एंड वेस्ट में जाएंगे तो माइनस होगा। तो ये पॉइंट GMT है। यहाँ पे अभी 12 बजा है तो 60 डिग्री ईस्ट पूछा गया है तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो 60 डिग्री अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 PM राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे 1 डिग्री अगर हम लोग देखें 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। 4 मिनट में 1 डिग्री होता है तो 60 डिग्री में कितना मिनट होगा? आप इसको मल्टीप्लाई करके इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ये ईस्ट में पूछा गया है इसीलिए प्लस होगा तो 4 PM हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री क्या है यहाँ पे पूछा गया है। ये ग्लेशियर है क्या? नहीं। इट इज ए रिसर्च स्टेशन साउथ ऑफ द रिवर गंगा, ये भी गलत हो जाएगा। जो अंटार्कटिका में साइंटिफिक बेस है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। दक्षिण गंगोत्री वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन ऑफ इंडिया, जो कि अंटार्कटिक इंडिया का जो अंटार्कटिक प्रोग्राम है वहाँ पे लोकेटेड है। एंड ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करंटली जो सप्लाई बेस की तरह काम कर रहा है, जो ट्रांजिशन कैंप है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया एल नीनो इज ऑफन एसोसिएटेड। एल नीनो मतलब इंडिया में बैड मानसून होगा, बैड मानसून वेदर विथ लो रेन। ये ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि रेन होता है, ये गलत हो जाएगा, नो रेन नहीं होगा। एल नीनो मतलब बैड मानसून है एंड उसमें लो रेनफॉल होता है। रेनफॉल होगा क्योंकि पॉजिटिव आइड इधर रहेगा इसलिए रेनफॉल होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो एल नीनो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। एल नीनो में प्राइमरीली क्या होता है? एल नीनो पेरू कोस्ट में यहाँ पे वार्म वाटर अक्यूमुलेट होने लगता है एंड ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में यहाँ पे जो कोल्ड वाटर है यहाँ पे अक्यूमुलेट होगा, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा जो एयर राइज नहीं करेगा, वर्टिकल एयर यहाँ पे नहीं होगा एंड उसकी वजह से इंडिया में मानसून हैम्पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन द एटमॉस्फेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पे है लाई करता है? तो ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर रहता है। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राइमरीली स्ट्रेटोस्फीयर है एंड उसी के बीच ये ओजोन लेयर यहाँ पे आप लोकेटेड है देख सकते हैं, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रे को यहाँ पे ये रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रीडोमिनेंट स्पेसीज ऑफ द डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस फॉरेस्ट का प्रीडोमिनेंट स्पेसीज कौन है जो ओडिशा में प्राइमरीली पाया जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साल ट्री। ओडिशा में हर फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो साल ट्री इज द जो प्रीडोमिनेंट स्पेसीज है कहाँ पे? जो डेसिडियस फॉरेस्ट है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन रिलेट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है जिसे पोडू चाष भी कहते हैं ओडिशा में, तो ये किस टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है? तो ये सब्सिस्टेंस प्रैक्टिसेस है, मतलब ये खुद को यहाँ पे ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब ह्यूमन का जितना नीड है इससे यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्लैश एंड बर्न जो कल्टीवेशन है इस प्रैक्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मिडिल हिमालयन रेंज ओरिजिनेटेड। जो मिडिल हिमालयन रेंज था ये किस टाइम पीरियड में ओरिजिनेट हुआ था? तो ये जो मेजोसिन है मायोसिन टाइम पीरियड में ओरिजिनेट हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मायोसिन टाइम पीरियड में यहाँ पे जो मिडिल हिमालयन रेंज है ये यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियल पीरियड्स द वोल्केनिक लावा फ्लो
टुक प्लेस इन द डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू का क्रिएशन यहाँ पे किस टाइम पीरियड में हुआ था ये पूछा गया है। तो डेक्कन प्लेटू का यहाँ पे जो क्रीटासियस पीरियड है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आज से 67 मिलियन ईयर्स एगो ये टाइम पीरियड माना जाता है। मतलब डेक्कन प्लेटू का जो रीजन है ये 67 मिलियन ईयर एगो ओल्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ये कनाडा में लोकेटेड है, ये ब्लैक माउंटेन का एक एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये अल्बर्टा जो कनाडा में है ये लोकेटेड है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस हैज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी। तो जो सैलिनिटी है किस ओशन का सबसे ज़्यादा है यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा अटलांटिक ओशन। इसका जो ग्लोबल एवरेज सैलिनिटी है उससे भी ज़्यादा इसका सैलिनिटी है। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं जो अटलांटिक ओशन है इसका सैलिनिटी 36 ग्राम पर लीटर है। मतलब सॉल्ट कंटेंट यहाँ पे पर लीटर में 36 ग्राम सॉल्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 ग्राम है, इससे भी ज़्यादा है। एंड बाकी पैसिफिक ओशन में 35 ग्राम्स पर है, इंडियन ओशन में 34 एंड जो आर्कटिक ओशन है यहाँ पे 33 ग्राम पर लीटर यहाँ पे पाए जाते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट्स इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिफिक वेदर करेंट। तो स्पेसिफिक वेदर करेंट हम किसे कहते हैं, जो वेदर पैटर्न कौन है। बेंगुला तो कोल्ड करंट है, ये सारे नहीं होगा, अगुलास भी कोल्ड करंट है। एल नीनो एक वेदर पैटर्न है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एल नीनो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे जब वार्म वाटर एक्युमुलेट होता है तब एल नीनो का फिनोमेनन यहाँ पे दिखता है। तो एल नीनो के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप पिरामिड आईएस के चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे एल नीनो का कॉन्सेप्ट पूरी इन डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रिवलेंट इन साउथ बंगाल। साउथ बंगाल रीजन में प्राइमरली एक फार्मिंग होता है जो जिसे हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक फार्मिंग साउथ बंगाल रीजन में यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे फार्मिंग किया जाता है, इसी को हम ट्रक फार्मिंग कहेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो शिपमेंट के लिए है इसके लिए यहाँ पे ही फार्म करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट शिपिंग कैनाल। तो ग्रेटेस्ट शिपिंग कैनाल सुएज कैनाल यहाँ पे आप सभी को पता है, क्योंकि सुएज कैनाल जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनमेड कैनाल है जो शिपिंग कैनाल के तौर पे, ये कहाँ पे है, इजिप्ट में लोकेटेड है। ये प्राइमरली रेड सी को यहाँ पे सुएज कैनाल के थ्रू जो मेडिटेरियन सी है उसे जोड़ता है, एंड इंडिया यूरोप या इंडिया या वेस्टर्न कंट्रीज का जो ट्रेड होता है ये यहाँ पे करता है। इन 1959 टू 1969 के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था भाई, जो सुएज कैनाल कंपनी है इसने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, एंड ये इजिप्ट में लोकेटेड है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे जो जोहान्सबर्ग है गोल्ड माइनिंग सही है, मैग्नीस्टॉक ये आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। तो बर्मिंघम यहाँ पे राइट गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बर्मिंघम है ये मेटल वर्क के लिए फेमस है, ना कि शिप बिल्डिंग के लिए। मेटल वर्क के साथ यहाँ पे वूल वर्क भी होता है। ये प्राइमरली इंग्लैंड में लोकेटेड है। बर्मिंघम पैलेस के बारे में भी आपने सुना होगा। तो बर्मिंघम सिटी ये मेटल वर्क एंड वूल वर्क के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बोस्टन ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद सही है, कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मुंबई सही है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया आगरा, ये यहाँ पे गलत होता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी हम अहमदाबाद को कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। नॉट यहाँ पे पूछा है, कौन सा सही नहीं है पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जोधपुर को हम ब्लू सिटी सन सिटी भी कहते हैं, अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बोस्टन ऑफ इंडिया, डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, एंड सारे जो निकनेम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगरा को जैसे सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ ताज कहते हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल। तो शुगर मिल कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है पूछा गया है। आंसर यहाँ पे सारे बच्चे उत्तर प्रदेश देंगे, बट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। नंबर्स के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है, एंड प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कौन, इंडिया है वर्ल्ड का आफ्टर ब्राज़ील,
एंड इंडिया में अगर देखें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। एंड उत्तर प्रदेश रैंक सेकेंड, मतलब नंबर ऑफ शुगर मिल में उत्तर प्रदेश नंबर सेकेंड में आएगा, बट प्रोडक्शन कैपेसिटी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द शिवसमुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट रिलेटेड है। तो शिवसमुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कौन से यहाँ पे रिवर पे लोकेटेड है? ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा रिवर, सॉरी कावेरी रिवर पे लोकेटेड है शिवसमुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये प्राइमरली कर्नाटका रीजन में यहाँ पे आप लोकेटेड है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं, जो 1905 में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। एशिया का ये फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो कि कोई वाटरफॉल में बनाया गया था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द जीप एंड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कहाँ पे लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर ऑप्शन डी मुंबई में लोकेटेड है, आप इसे नोट कर सकते हैं। महिंद्रा का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। चलिए इसी के साथ 2019 का भी डिस्कशन एंड हो चुका है एंड 2018 के डिस्कशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हॉर्टिकल्चर किसको मतलब कौन से रीजन में प्राइमरीली देखा जाता है? तो टेम्परेट रीजन में प्राइमरीली हॉर्टिकल्चर देखा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। टेम्परेट रीजन में हॉर्टिकल्चर पाया जाता है। एंड हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्लावर्स। तो फ्रूट वेजिटेबल का जो कल्टीवेशन है इसी को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं एंड ये प्राइमरीली टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स विथ इक्वल क्लाउड कवर इज कॉल्ड। तो जो इक्वल क्लाउड कवर को अगर ज्वाइन करता है तो उसे आइसोनेफ कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर डिवीजन ऑफ द एग्रीकल्चरल रीजन इन द वर्ल्ड। तो जो एग्रीकल्चरल रीजन है उसका मेजर डिवीजन किसने किया था? तो उसका मेजर डिवीजन व्हिटली ने प्राइमरीली किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हिटली ने मेजर डिवीजन किया था, जैसे क्रॉप एंड लाइव स्टॉक एसोसिएशन, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी एंड उसके साथ प्रोडक्टिविटी, ये सारे डिवीजन व्हिटली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस दैट शेप्स अर्थ सरफेस। अर्थ जो सरफेस फॉर्मेशन हुआ है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेस यहाँ पे कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस में जो अर्थ का सरफेस है उसका शेप बना है। क्वेश्चन नंबर 5, यू शेप्ड वैली कहाँ पे फॉर्म जो होता है वो क्यों फॉर्म होता है? तो जो जब ग्लेशियर जो मेल्ट कर जाते हैं तो वो स्लाइड करने लगते हैं एंड वो एक यू शेप्ड वैली को फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ग्लेशियर जो है इसी की वजह से ये यू शेप्ड वैली यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिस्ट इज फॉर्म्ड। मिस्ट जो फॉर्म होता है ये कौन से प्रोसेस में फॉर्म होता है? तो जब कॉन्डेंस्ड जो एयर है ये कॉन्डेंस कर जाएगा नियर द अर्थ सरफेस, तो इसी को हम मिस्ट कहेंगे। तो ऑप्शन ए कॉन्डेंसेशन प्रोसेस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मिस्ट इज ए थिन फॉग रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्डेंसेशन इन द एयर नियर द अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस के नियर में कॉन्डेंसेशन कर जाएगा एयर तो उसी को हम लोग मिस्ट कहेंगे, ये वन टाइप ऑफ फॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच रिवर इज नॉट ए पेनिनसुलर रिवर। तो कौन सा यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर नहीं है? साबरमती, ताप्ती, नर्मदा ये सारे पेनिनसुलर रिवर है एंड ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर रिवर यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर नहीं है क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ पे है? घग्गर रिवर आप देखें तो तिब्बतियन प्लेटू नियर लेक मानसरोवर में ये ओरिजिन हुआ है। बाकी सारे साबरमती रिवर यहाँ पे अरावली रेंज से ओरिजिन हुआ है, मतलब ये पेनिनसुलर रिवर है। ताप्ती रिवर भी यहाँ पे सेंट्रल इंडिया प्राइमरी मध्य प्रदेश एंड नर्मदा रिवर भी मध्य प्रदेश से ओरिजिन हुआ है। तो जो घग्गर रिवर है यहाँ पे ये नहीं है, कौन सा? पेनिनसुलर रिवर ये नहीं है। नेक्स्ट 2017 का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप्स ऑफ द क्वार्जाइट इज रिलेटेड। तो क्वार्जाइट यहाँ पे किस टाइप का रॉक फॉर्मेशन से बनता है? तो ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसी से क्वार्जाइट बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्जाइट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक एंड उसके अलावा भी मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, ग्राफाइट हो गया, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक का यहाँ पे एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्मेशन होता है? तो जो एग्जिस्टिंग रॉक टाइप है उसी से मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन सा टाउन यहाँ पे लोकेटेड है? तो यहाँ पे भुज नहीं होगा, आंसर हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भोपाल यहाँ पे लोकेटेड है। उसके अलावा अहमदाबाद के पास से गुजरता है, कोलकाता के पास से गुजरता है, रांची के पास से भी गुजरता है।
कितने स्टेट से जाता है, तो गुजरात, राजस्थान, गुजरात नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3, छत्तीसगढ़ नंबर, झारखंड नंबर 5, वेस्ट बंगाल नंबर, उसके बाद त्रिपुरा नंबर 7 एंड मिजोरम नंबर 8। तो 8 स्टेट ये गुजरता है, इस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो एरिया के लिहाज से कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा। दिल्ली पौंडीचेरी तो यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन ए बी को आप इजीली आंसर में अगर अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी और दिल्ली, भी दिल्ली का एरिया ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं निकोबार का एरिया है ये 8249 स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली का 1483 स्क्वायर किलोमीटर का है एंड पुडुचेरी का ओनली स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन, कौन सा पूछा गया यहाँ पे। तो ओल्डेस्ट माउंटेन यहाँ पे माउंटेन रेंज, यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर। इस बिलियन ईयर्स एगो ये माउंट फॉर्मेशन हुआ था। अरावली माउंटेन रेंज है ऑल ओवर वर्ल्ड में है। क्वेश्चन 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। तो मॉनसून फॉरेस्ट टीक ट्री वहाँ रूप में सुंदरी ट्री, एवरग्रीन फॉरेस्ट में रोज पाया जाता है, सावाना में ट्री नहीं पाया जाता, हो जाएगा राइट आंसर। और सावाना में नहीं देखा जाता बट फिर भी ये सही, सावाना में पीपल ट्री नहीं पाया जाता, पीपल ट्री डेसिडुअस फॉरेस्ट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स द मैतूर प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे लोकेटेड, मैतूर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, तो मैतूर प्रोजेक्ट कावेरी रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। मैतूर प्रोजेक्ट कावेरी रिवर पे लोकेटेड है जो कि 19 आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फाउंड बिटवीन 10 डिग्री साउथ लॉन्गिट्यूड। तो साउथ के बाद फॉरेस्ट है, इसको नहीं पाया जाता, इसका रीजन प्राइमरी क्या है, तो हम कोरियोलिस फोर्स से इसका रीजन है, क्योंकि जो साइक्लोन है रोटेशन चाहिए एंड रोटेशन कहाँ से मिलेगा, कोरियोलिस की वजह से रोटेशन मिलेगा ना। हम इक्वेटर के पास जाएंगे कोरियोलिस उतना वीक होगा एंड जितना पोल के पास जाएंगे कोरियोलिस उतना स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए 10 डिग्री साउथ का नहीं मिलता देखने को यहाँ पे साइक्लोन्स। नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, लांचेसिन, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन। कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, ये प्राइमरीली जो आयरलैंड है, स्कॉटलैंड यहाँ पे देखता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द जवार माइंस, राजस्थान माइंस है